Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, dear student? My name is Hafiz Nadeem and you are watching Infotech Hafiz IT. Today we are going to start program example of malloc. Okay, so malloc basically function है C में. इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो काइंडली आप malloc के बारे में देख लें, क्योंकि अगर आप ये प्रोग्राम करना चाहते हैं तो इससे पहले का कॉन्सेप्ट, जो malloc का कॉन्सेप्ट मैंने अलग से सिर्फ कॉन्सेप्ट डिलीवर करवाने के लिए मैंने अलग से malloc पे जो है वो वीडियो बनाई है. काइंडली आप वो पीछे वाली वीडियो देख सकते हैं. तो चलिए आज हम प्रोग्राम करने वाले हैं. सिंपल सा प्रोग्राम होगा, क्योंकि malloc फंक्शन रिलेट कर रहा है किससे. malloc फंक्शन हमने यूज क्यों करना है, इसलिए यूज करना है क्योंकि हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करवाना चाह रहे हैं. तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब है कि रन टाइम पे हम साइज देंगे अरे का. तो यहाँ पे हम सिंपल सी बात है, क्या करेंगे कि यहाँ पे हम एक अरे लेंगे, उस अरे में वैल्यूज लेंगे और उन वैल्यूज को सम करेंगे जैसे हम पहले करते आ रहे हैं. बट डिफरेंस क्या होगा, हम पहले अरे ले लेते थे सिंपल और उसमें साइज हम फिक्स्ड रख देते थे. क्योंकि फिक्स्ड साइज हो तो वो डायनामिक नहीं होगा. तो हमने क्या करना है, मेमोरी एलोकेशन करनी है लेकिन डायनामिक करनी है. लाइक हमने रन टाइम अरे को साइज देना है. अब जब हम रन टाइम अरे को साइज देते हैं तो कैसे हम malloc फंक्शन को यूज करके जो है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन को अचीव कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सिनेरियो मैंने आपका प्रोग्राम का बता दिया कि सिंपल हमने क्या करना है कि रन टाइम में वैल्यू लेनी है और उन वैल्यूज को हमने क्या करवाना है, सम करवा देना है. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो ही आप malloc फंक्शन को यूज करेंगे प्रोग्राम में तो नई एक लाइब्रेरी फाइल है जो हमने इंक्लूड करनी है. इससे पहले हम इंक्लूड नहीं करते थे, वो भी हम यहां पे इंक्लूड करेंगे. हैश इंक्लूड stdio.h, उसके बाद हैश इंक्लूड conio.h, उसके बाद हमारे पास ये नई लाइब्रेरी है हैश इंक्लूड stdlib.h. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास वो लाइब्रेरी है जिसमें तमाम मेमोरी एलोकेशन के फंक्शन हमारे पास, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए जो फंक्शन है वो यहाँ पे प्री डिफाइंड है, यहाँ पे डिफाइंड है. ओके, सो जस्ट हमने प्रोग्राम में अब यूज करने हैं. तो मैंने आपको बताया है कि इसमें कौन कौन से फंक्शन जो है डायनामिक फंक्शन, कौन कौन से पहले से डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए फंक्शन डिफाइंड है. अगर आपको वो नहीं पता तो इससे जो सेकंड लास्ट वीडियो यानी कि इससे 2 वीडियोस पहले आप ये वाला लेक्चर देख सकते हैं. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो प्रोग्राम मैन से स्टार्ट होगा, void main. सो प्रोग्राम स्टार्ट हो गया. यहां पे हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें कौन कौन से वेरिएबल चाहिए. सो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो हमें चाहिए अरे को जो हमने साइज देना है. डायरेक्टली अरे को साइज जैसे हम पहले दिया करते थे, इंटीजर वैल्यू दे दिया करते थे, लाइक अरे में जैसे 10 20 कुछ भी. लेकिन अब हम क्या करेंगे कि अरे का जो साइज है वहां पे हम जो है फिक्स ना देते हुए एक वेरिएबल जो है वो पास करवाएंगे. ओके, सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसके लिए एक वेरिएबल हमें चाहिए होगा. उसके बाद हमें एक वेरिएबल चाहिए लूप के लिए, क्योंकि हमने लूप लगाना है उसके लिए. उसके बाद हमें एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल चाहिए, क्योंकि malloc फंक्शन हम यूज करना चाह रहे हैं. तो malloc फंक्शन क्या करता है कि रिटर्न करवाता है एक पॉइंटर. सो इंटीजर टाइप का पॉइंटर मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैं उसकी जो टाइप कास्टिंग करवाऊंगा वो भी इंटीजर में करवाऊंगा, शायद भी मैं इंटीजर में दे रहा हूं. तो इसीलिए मैं यहाँ पे एक साथ साथ आपको बताता जा रहा हूं कि सबसे पहले जो साइज है अरे का साइज, उसके लिए मैं यहाँ पे ले रहा हूं एस फॉर साइज. ओके, उसके बाद यहाँ पे मैं ले रहा हूं वेरिएबल आई, यानी कि लूप के लिए मैं ले रहा हूं आई. उसके बाद यहाँ पे पॉइंटर ले रहा हूं मैं पी. ये पॉइंटर कौन सा होगा, ये पॉइंटर वो होगा जो क्या करेगा, जो हमारे पास malloc जो रिटर्न करवाएगा एड्रेस, वो एड्रेस को होल्ड करने के लिए ये मैं पी ले रहा हूं. ओके, सो यहां पे मैं एक और पॉइंटर लूंगा P2. पॉइंटर जो ये वाला पॉइंटर होगा, इसमें मैंने क्या करना है कि इसकी वैल्यू को यहाँ पे इसको कॉपी करवा दूंगा, ताकि जब मैं इस पॉइंटर को दोबारा यूज करवाऊं क्या करने के लिए, दोबारा मैंने जब वैल्यूज को इंटर करवाना है तो मैंने इस पॉइंटर को यूज करना है. ओके,
सो जब मैंने दोबारा प्रिंट करवाना है, क्योंकि पॉइंटर में होगा क्या, हमें पता है कि मेलाक रिटर्न क्या करवाता है, एड्रेस रिटर्न करवाएगा फर्स्ट बाइट का। इस एड्रेस को यूज करके हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट करवाने के पहले हम इंटर करवाएंगे वैल्यूज, और इसके जरिए हम जो है वो वैल्यूज को प्रिंट कराएंगे, क्योंकि इसके पास भी वही एड्रेस होगा जो इसके पास होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम क्या करवाएंगे, ये आपको अभी शायद थोड़ी सी ना समझ आ रही हो कि मैंने ये क्यों बनाया है। जब मैं प्रोग्राम आगे कंटिन्यू करूंगा तो आपको समझ आ जाएगी मैंने सेकंड पॉइंटर क्यों बनाया। ओके, उसके बाद हमें सम चाहिए, क्योंकि हमने सम करना है, तो SUM सम। ओके, सो आई थिंक सो कि इतने ही हमें वेरिएबल जो है वो चाहिए। चले, अगर और चाहिए होगा तो हम दोबारा बना लेंगे। ओके, सो यहाँ पे ये बनाने के बाद सारे डिक्लेयर करने के बाद वेरिएबल्स को, यहाँ पे सबसे पहला हमने काम क्या करना है कि हमने एड्रेस के लिए करना है कि इंटर अरे एड्रेस। सबसे पहले हम ये मैसेज देते हैं और यहाँ पे एड्रेस रिटर्न होगा। सो स्कैन एफ, एड्रेस के लिए हमने एस लिया हुआ है, सो स्कैन एफ %d, क्योंकि इंटीजर है। यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे हम एड्रेस यूज नहीं करेंगे, बिकॉज नहीं यहाँ पे हम यूज करेंगे। ओके, क्योंकि ये पॉइंटर तो नहीं है, ये जस्ट सिंपल क्या है पॉइंटर, ये इसमें हम एड्रेस नहीं यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एस, एड्रेस ऑफ एस, यानी कि हम साइज ले रहे हैं सिंपल, तो हम यानी यहाँ के लेंगे एड्रेस ऑफ एस। ओके, तो ये करने के बाद अभी हमारे पास साइज जो है वो आ गया। साइज आने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम मेलाक फंक्शन यूज करने वाले हैं और साइज हमारे पास आ गया। साइज हम कैसे यूज करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। आप यूं कह सकते हैं कि जो मेन पॉइंट है वो हमारा अब आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिंटैक्स जो है वो अब हम यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इस p को यूज करूंगा, तो यहां पे यूज होगा p इज इक्वल टू पॉइंटर इज इक्वल टू, यहां पे टाइप कास्टिंग होगी, लाइक यहां पे मैंने साइज ऑफ इंटीजर में लिया, यहां पे मैं इंटीजर में टाइप कास्टिंग करना चाह रहा हूं, तो मैं ये लिखूंगा इंट स्टैटिक, उसके बाद यहां पे मेलाक, और यहां पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है। हमें ये तो नहीं पता कि जो साइज इंटर करेगा, जो यूजर साइज इंटर करेगा वो कितना इंटर करेगा, बट हमें ये पता अगर है कि भाई वो इंटीजर टाइप का है, तो हम क्या कर देंगे, सिंपली हम यहाँ पे डायरेक्ट भी उसकी जो डेटा टाइप का वेरिएबल होगा उस डेटा टाइप के जो बाइट होगी उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। सॉरी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब हम क्या करने वाले हैं, यहां पे गौर से देखिएगा, साइज एस वेरिएबल, डायरेक्ट साइज नहीं आप सिर्फ लिखेंगे, क्योंकि वो उस साइज, अगर लाइक के मैं कहता हूं कि मैंने नंबर 3 इंटर किया है, तो 3 बाइट का मतलब क्या होगा, 3 इंटू इंटीजर है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 बाइट की यहाँ पे स्पेस क्रिएट होगी। डायरेक्ट यहाँ पे 3 नहीं आएगा सिर्फ, क्यों, ये याद रखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 3 जस्ट नहीं आएगा। हमने क्या करना है, जो डेटा टाइप होगी उसका साइज, अब इंटीजर जो है वो 2 बाइट के इंटीजर जो है वो 2 बाइट की स्पेस क्रिएट करती है, तो यहाँ पे साइज 3 दिया तो 3 इंटू 2। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि इसको मल्टीप्लाई करवाना है। अब 2 हमें क्या पता, अगर सपोज करता है हमें नहीं पता कि इंटीजर टाइप का क्या, तो हम यहाँ पे सिंपली क्या कर देंगे, ये साइज एस लिखने के बाद यहां पे हम उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे किसके साथ, साइज ऑफ इंट, और यहां पे ये। ओके, सो यहां पे जितनी भी वैल्यू होगी, जितना भी वो साइज एंटर करेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे साइज ऑफ इंट, मतलब इंट है तो यहाँ पे इंट, यहाँ पे अगर फ्लोट होता तो यहाँ पे फ्लोट, यहाँ पे कोई और डेटा टाइप होती, जो डेटा टाइप होती है उसको यहाँ पे उसका साइज ऑफ निकाल के
यानी कि डायरेक्ट यहाँ पे साइज निकल जाएगा कि कितना साइज होता है इंटीजर डेटा टाइप का, वो यहाँ पे 2 ही आता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा सपोज करते हैं, तो 6 मेमोरी 6 जो है वो मेमोरी एलोकेशन जो हो जाएगी वो 6 बाइट की यहाँ पे हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पे हो क्या रहा है, बहुत गौर से देखिएगा, ये डिपेंडेंट है इस पे और ये डिपेंडेंट है इस पे, यानी कि ये डेटा टाइप और ये डेटा टाइप देख रहे तीनों सेम है डेटा टाइप्स। तो ये चीज थी जो मैं आपको बार बार बता रहा था। और यहाँ पे आप देखें कि सिंटैक्स जो है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कैसे हम जो है वो मिलाक फंक्शन को यूज कर रहे हैं। स्टूडेंट्स ये इतना ज्यादा आसान नहीं है, काइंडली अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आप दोबारा वीडियो पीछे करके समझ सकते हैं। ओके, या पीछे वाला लेक्चर जरूर देखिए अगर आपने नहीं देखा, उसमें मैंने सारे का सारा कॉन्सेप्ट जो मिलाक का है उसमें मैंने डिफाइन किया हुआ है। ओके, सो इसके बाद हमारे पास हुआ क्या, साइज हमारे पास आ गया। ओके, अब हमने क्या करना है, साइज हमारे पास आ गया। अब मैं क्या करूंगा कि जो ही जब आप मेमोरी एलोकेशन करते हैं, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं, तो कभी कभी ये होता है कि किसी भी रीजन की वजह से कोई एरर होता है, किसी भी रीजन की वजह से ये जो मेमोरी ब्लॉक हमने क्रिएट कर दिया है 6 का मेमोरी ब्लॉक क्रिएट कर दिया, वो कभी कभी ब्लॉक क्रिएट होता है और कभी कभी नहीं भी होता। इसको चेक करने के लिए कि मेमोरी जो एड्रेस यहाँ पे एड्रेस जो आया ये क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ, ये देखने के लिए हम क्या करते हैं, इफ कंडीशन एक लगा देते हैं। अच्छा, जब मिलाक जो फंक्शन है वो जब मेमोरी क्रिएट नहीं करता, मेमोरी ब्लॉक क्रिएट नहीं करता किसी भी रीजन की वजह से, तो वो रिटर्न नल करवाता है। ये याद रखिएगा, वो रिटर्न क्या करवाता है, नल रिटर्न करवाता है। तो हम उसी नल के को यूज करते हुए ये चेक कर लेंगे कि मेमोरी जो है वो क्रिएट हुई है या नहीं हुई। ओके, मेमोरी एलोकेशन हुई है कि नहीं। ओके, तो यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रही होगी। और एक काम मैं और यहां पे कर देता हूं, यहां पे हमने यूज किया था, एक और हमने पॉइंटर लिया था, तो मैं वहां यहां पे एक और पॉइंटर को वैल्यू दे देता हूं जो हमें बाद में यूज करनी है। मतलब ये वाला जो एड्रेस है, अभी मेरे पास एड्रेस आ गया, अगर तो मेमोरी एलोकेशन हो गई और ब्लॉक क्रिएट हो गया तो यहाँ पे इसके पास एड्रेस पड़ा हुआ है, वो एड्रेस मैंने इसमें भी कॉपी कर दिया। ओके, ये बाद में हमें जरूरत पड़ेगा, जब हम इसको वैल्यूज को प्रिंट करवाएंगे उस टाइम हमें ये जरूरत पड़ेगा। उसके बाद अब हम क्या करते हैं कि सिंपली में इफ कंडीशन लगा के सबसे पहले चेक करूंगा कि भाई ये क्रिएट हुआ भी है कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो सिंपली बता दूंगा, अगर हुआ है तो मेमोरी क्रिएट हुई है तो फिर हम आगे वाला काम करेंगे, मतलब कि अरे में वैल्यूज देंगे और सिंपली उनको सम करवा देंगे। तो चलते हैं आगे। तो इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अभी मैंने कंडीशन अप्लाई करनी है। ओके, यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर। स्टूडेंट ये प्रोग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। आप काइंडली अगर आपको नहीं समझ आ रही है तो आपने क्या करना है कि पीछे वाली वीडियोस को लाजमी देखना है। पीछे वाली जो वीडियो है, अगर वीडियोस नहीं देख सकते, ज्यादा नहीं देख सकते, तो इससे पहले वाली वीडियो लाजमी देखें, क्योंकि इसमें मिलाक फंक्शन का कॉन्सेप्ट सारे के सारा उसी वीडियो में, ये प्रोग्राम एग्जाम्पल। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मैं चेक करूंगा, मैं कहूंगा कि इफ अगर जो है P, हमने क्या किया था, सारे के सारे एड्रेस P में पड़ा हुआ था, तो मैं कहता हूं P के पास एड्रेस तब होगा, कोई एड्रेस होगा तब होगा जब क्रिएट हो जाएगी मेमोरी स्पेस, क्रिएट हो जाएगी मेमोरी एलोकेशन हो जाएगी, तब P के पास कोई एड्रेस होगा। मैं कह रहा हूं P इज इक्वल टू अगर तो वो नल के इक्वल है, अगर तो वो नल के इक्वल है तो इसका मतलब है कि वो क्रिएट नहीं हुई। अगर क्रिएट नहीं हुई, मेमोरी एलोकेशन नहीं हुई, तो डायरेक्ट हम क्या दे देंगे, एरर, कुछ भी लिख सकते हैं हम, एरर दे देंगे और यहां पे हम क्लोज कर देंगे। और एरर देने के बाद अगर मैं यूं करूं, एरर दे के मैं यहां पे एग्जिट को कॉल करूं और जीरो, एग्जिट में जीरो। अच्छा, ये जो एग्जिट है ये कुछ भी नहीं कर रहा, क्या करेगा कि यहाँ पे अगर तो नल है तो डायरेक्ट प्रोग्राम को एग्जिट कर देगा। ये एग्जिट जो है वो लाइब्रेरी फंक्शन यूज हुआ है। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्लोज कर देगा।
अगर तो ये नल है, ओके, अगर जो P है वो नल के इक्वल है तब, अगर नहीं है तो यहां पे एल्स आएगा। सो एल्स, उसके बाद हमने यहां पे लूप लगाना है और लूप में अब हम बाकायदा वैल्यूज को एंटर करेंगे। तो लूप के लिए यहां पे पहले मैसेज दे देता हूं, इंटर अरे एलिमेंट्स, ओके। सो यहां पे इंटर कैसे करवाएंगे, फॉर लूप आई इज इक्वल टू, यहां पे भी एक इंपॉर्टेंट बात, जब आप मेलॉग फंक्शन को यूज कर रहे होंगे तो यहां पे क्योंकि अब जो है हमने फिक्स साइज नहीं दिया, जब अरे का फिक्स साइज होता है तो 0 से अरे स्टार्ट होता है, जब अरे को आपने एलोकेट खुद से वैल्यू दी होती है, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे आप 1 इंटर करवाते हैं, ओके। सो 1 से चलेगा i लेस देन आर इक्वल टू, कहां तक जाएगा, साइज तक जाएगा और i प्लस प्लस होगा। उसके बाद यहां पे आपने क्या करना है, सिंपली आपने स्कैन एफ और यहां पे अब आपने एड्रेस यूज नहीं करना, ये आपने याद रखना है कि आपने यहाँ पे एड्रेस यूज नहीं करना, क्योंकि जो पॉइंटर होता है उसके पास तो एड्रेस होता है। यहाँ पे इंटर हम क्या करवाने जा रहे हैं, मेलॉग से जो एड्रेस था मेरे पास आया था P, ये वाला P, ओके। सो उस लोकेशन नंबर 1 हमारे पास पड़ी हुई, मतलब P हमारे पास पड़ा हुआ है, उसकी जो मेमोरी ब्लॉक है, मेमोरी ब्लॉक, उसमें जो फर्स्ट बाइट है उसका एड्रेस इसके पास है, तो इसी एड्रेस पे हमने वैल्यू इंटर करवानी है। तो इसी एड्रेस पे हमने वैल्यू इंटर करवा दी। इंटर करवाने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अब हमने, क्योंकि क्या करना है कि सम करना है, वैल्यूज 1 बाय 1 एड्रेस पे हम सेव करवाते जा रहे हैं, ओके। पहला एड्रेस इस पे वैल्यू सेव होगी, उसके बाद इसी तरह दूसरा एड्रेस, अब हमने P को भी प्लस करवाना है, बट उसके बाद अब पहले हम सम करवा देते हैं। सो सम इज इक्वल टू सम प्लस एड्रेस ऑफ P, इनके पॉइंटर P, इनके हर एड्रेस पे वैल्यूज को करवाते जाओ सम, ओके। और एंड पे हम क्या कर देंगे कि P को प्लस प्लस करते जाएंगे, मतलब एड्रेस का सम करते जाएंगे, मतलब एड्रेस पहले यहाँ पे लोकेशन थी कोई, सपोज करते हैं 1 थी, फिर प्लस प्लस मतलब 2 हो गई, फिर लोकेशन 3 होगी, मतलब क्या करेगा 1 बाय 1 जो लोकेशन है, ये बॉक्स है लाइक, तो एड्रेस ये पड़ा हुआ था P, ये P है यहाँ पे P, फिर P प्लस 1 यहाँ पे, फिर P प्लस 1, इस तरह करते करते ट्राइवर्स होगा पूरा, ओके। P एड्रेस भी, और 1 बाय 1 जो है अरे में वैल्यूज भी जाती जाएंगी, ओके। सो यहाँ पे हम इसको कर देंगे क्लोज। तो ये हमारा था कि हमने कैसे इनपुट करवाई वैल्यूज हर एक एड्रेस में, कैसे हमने जो है वो इनपुट करवाई और साथ ही हम सम करवाते जा रहे हैं। अब हमने फाइनली क्या करना है कि फाइनली सिर्फ हमने एक फॉर लूप लगाना है फिर, और 1 बाय 1 वैल्यूज को जो है वो प्रिंट करवाना है, और उसके बाद हमने उनका सम भी प्रिंट करवाना है एंड पे, ओके। तो चलते हैं आगे, तो यहां से कंटिन्यू आगे प्रोग्राम आगे कंटिन्यू है। तो यहां पे अब हम क्या करेंगे कि सिंपली हमने फॉर लूप लगाना है, फिर से फॉर लूप i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा, ओके। सो i लेस देन आर इक्वल टू साइज तक, और i प्लस प्लस, और यहां पे अब हम क्या करेंगे, यहां पे हमने प्रिंट करवानी है वैल्यू, तो यहां पे हम क्या करेंगे, तो यहां पे हम प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट एफ इंटीजर टाइप की वैल्यूज होंगी, तो यहां पे जिस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी हुई है, जिस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी हुई है सारों को प्रिंट करवाओ,
ओके, सिंपल सी बात है, जो जो वैल्यू होगी वो सिंपली प्रिंट हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे हम इसको क्या करते जाएंगे, फिर हम एड्रेस को ट्राइवर्स करवाते जाएंगे और वैल्यूज को प्रिंट करवाते जाएंगे। ओके, जो जो एड्रेस पे वैल्यू पड़ी होगी वो साथ साथ प्रिंट होती जाएगी। और हमने क्या करना है कि यहाँ पे क्लोज करके उसके बाद हमारे पास वैल्यू सारी आ गई। अब हमने सम भी क्योंकि प्रिंट करवाना है, तो इसके लिए सिंपल सी बात हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ स्लैश एन सम इज इक्वल टू %d SUM सम। ओके, और यहां पे एंड पे हम लिखेंगे गेट CH, ग्रीन होल्ड करने के लिए एंड पे मेन बॉडी क्लोज। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। बहुत लॉजिकल, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। अगर आपको नहीं समझ आई दोबारा रिपीट कर लें, वीडियो पीछे कर लें और दोबारा इस लेक्चर को देख लें। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो इससे पहले का जो लेक्चर है मेलाक का, अगर आपने वो नहीं देखा तो ये प्रोग्राम आपको इतनी आसानी से समझ नहीं आएगा। तो काइंडली आप पीछे वाली वीडियो जरूर देख लें ताकि आपको ये वाला प्रोग्राम सही तरीके से समझ आए। और अगर आपको समझ आ गया तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आप काइंडली इस वीडियो को शेयर कर दें और इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जो नए देखने वाले हैं वो भी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।